Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine. I am your ma'am Umayya and today we will read summary writing. But first of all we will learn what is a summary. To summarize something in short form is called summary. ठीक है, यानी कि कोई भी जो हमें पैसेज प्रोवाइड किया गया है या स्टोरी प्रोवाइड की गई है, ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में समराइज़ करने को समरी कहा जाता है। समरी का क्या मतलब होता है? खुलासा। ठीक है, खुलासा। और ये जो हमारा रियल पैसेज होता है ये उसका 1/3 होती है। ठीक है, यानी उससे 3 गुना कम होती है ये। ओके, अब इसकी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको मतलब कि बताती हूँ। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, आप एक मूवी देखते हो, ठीक है, नेक्स्ट डे आपने स्टोरी बतानी है उस मूवी की अपने फ्रेंड को, तो आप जो है वो मूवी के सब सीन्स तो नहीं बताते हैं ना, जो मेन सीन्स हैं, ठीक है, वो आप बता देते हो जिससे आपके जो फ्रेंड है उसको समझ आ जाए कि मूवी में क्या हुआ था, है ना। तो इन शॉर्ट आप उसको खुलासा ही बता रहे होते हो इन योर ऑन वर्डिंग, है ना, अपनी सिंपल वर्डिंग में उसको बता देते हो और उसको समझ भी आ जाती है। यही काम आपने यहाँ पर करना है। आपने केयरफुली पैसेज को रीड करना है एंड देन उसका खुलासा बता देना है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब इसकी कुछ टिप्स जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट है रीड केयरफुली। ठीक है, केयरफुली आपने रीड करना है पैसेज को। एक मरतबा समझ नहीं आया तो दोबारा आप उसको रीड कीजिए। ठीक है, डोंट गिव पर्सनल ओपिनियंस। पर्सनल ओपिनियंस आपने अपने जो है वो नहीं देने। ठीक है, पर्सनल व्यूज़ वहाँ पे राइट आपने नहीं करने, जो ऑथर ने राइट किए हैं, ठीक है, जो उसके व्यूज़ हैं वही आपने बताने हैं। थर्ड, आपने मेन पॉइंट्स राइट करने हैं। रिपीटेड वर्ड्स आपने राइट नहीं करने, उनको आपने स्किप कर देना है एंड अपनी सिंपल वर्डिंग में राइट करनी है आपने समरी। एंड लास्ट, आपने प्रेजेंट टेंस में राइट करना है समरी को। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में राइट करना है। इन टिप्स के बाद आपकी समरी जो है वो राइटिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं उसकी एग्जांपल करवाऊँ आपको, ठीक है, समरी राइटिंग की, आपको पहले इसका जो स्केच है ना, ठीक है, वो बता देती हूँ, जो इसका टेम्पलेट है, जो आपने अपने माइंड में रखना है और इसी के अकॉर्डिंग आपने जो है वो अपनी समरी को राइट करना है। अच्छा, सबसे पहले क्या है कि आपने समरी राइटिंग में टाइटल या चैप्टर का जो नेम है ना, ठीक है, वो राइट करना है। ठीक है, जो मेन उसका टाइटल है वो आप उसका जो है वो राइट कर दोगे। देन उसके बाद समबडी मीन्स के करैक्टर कौन है। ठीक है, जो उस लेसन या कोई भी आपको जो स्टोरी दी गई है, ठीक है, उसका आपने जो है वो मेन करैक्टर है उसका नेम राइट करना है समबडी में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वांटेड। अब वांटेड का क्या मतलब है? वांटेड मतलब कि हमारा जो करैक्टर है वो क्या चाहता है। ठीक है, उसकी सिचुएशन बतानी है, उसके हालात व वाक़यात बताने हैं आपने। ठीक है, सिचुएशन ऑफ द मेन करैक्टर। ठीक है, ये 3 बातें हो गई फर्स्ट। ठीक है, क्या बातें हुई कि आपने जो टाइटल है या चैप्टर है उसका नेम राइट करना है। सेकेंडली, आपने करैक्टर का नेम भी राइट करना है एंड देन आपने उसके हालात बताने हैं। ठीक है, उसकी सिचुएशन बतानी है। अब फोर्थ की तरफ चलते हैं। बट क्या मतलब कि अब उसकी आपने प्रॉब्लम की तरफ आ जाना है कि हमारा जो करैक्टर है ना वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ठीक है, आपने उसकी प्रॉब्लम अब यहाँ पे डिस्कस करनी है। देन उसके बाद आप आओगे सो पर। सो क्या मतलब? हाउ डिड आवर करैक्टर सॉल्व हिज प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि उसको प्रॉब्लम कोई दरपेश आई। ठीक है, अब उसने उसको सॉल्व करना है और हम उसको दिखाएंगे कि कैसे वो सॉल्व करेगा उस प्रॉब्लम को। देन लास्ट पे कंक्लूजन आ जाएगा। ठीक है, लास्ट पे क्या होगा? हमारी जो समरी है उसकी एंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो बस आपने ये जो टेम्पलेट है ना, ये स्केच है, ये इसको बस अच्छी तरह से अपने माइंड में रखना है। डियर स्टूडेंट्स, अब आपकी समरी राइटिंग के लिए, ठीक है, जो एग्जाम्पल के लिए मैंने लेसन चूज़ किया है वो आपकी बुक में से ही लिया गया है। तो लेसन है आपका द पेपर क्रेन्स ऑफ पीस। ठीक है, अब क्रेन्स क्या होती हैं डियर स्टूडेंट्स? इट इज़ अ बर्ड विद लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स। ठीक है,
सार्स बोलते हैं इसे उर्दू में, ठीक। ये बर्ड होती है। तो देयर इज़ अ जापानीज लेजेंड, एक जापानीज लेजेंड था विच सेज दैट हूएवर फोल्ड्स 1000 ओरिगेमी क्रेन्स विल लिव अ लॉन्ग लाइफ। एक जापानीज यानी जापानी लेजेंड था जो ये कहा करता था कि जो कोई भी 1000 के करीब ओरिगेमी क्रेन्स को तह लगाएगा वो एक लंबी उम्र जिएगा। दिस लेजेंड टुक अ न्यू एंड पॉइनेंट सिग्निफिकेंस, पॉइनेंट दर्द भरी, सिग्निफिकेंस अहमियत, इन 1955, ठीक है। इस लेजेंड ने 1955 में एक नई और दर्द भरी अहमियत हासिल की। विद द डेथ ऑफ अ 12 years old गर्ल इन जापान, सदाको सास्के, हु वाज बोर्न इन 1943, एक 12 साल लड़की सदाको सास्के की मौत के साथ, जो कि 1943 में पैदा हुई थी। अब डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको स्केच बताया था उसमें पहले 2 पॉइंट्स हमारे सामने हैं, ठीक है। हमारा टाइटल भी हमारे सामने है और उसके बाद जो करैक्टर है, ठीक है, मेन करैक्टर, वो भी सामने है हमारे। तो ये 2 बातें अब हम अपने पास रख लेते हैं, हमने इनको समरी में राइट कर देना है, ठीक है। ये मेन पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। देन टूवर्ड्स द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 इन 1945, 1945 में दूसरी जंग अज़ीम के इख्तिताम की जानिब द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिसाइडेड टू यूज़ एन इंटायरली न्यू मुकम्मल तौर पर नया, ठीक है, अनटेस्टेड, जिसको टेस्ट ना किया गया हो, ठीक है, इस्तेमाल ना किया गया हो, वेपन, हथियार, टू फोर्स जापान टू सरेंडर, हथियार डाल देने के लिए, ठीक है। अमेरिका ने जापान को हथियार डाल देने पर मजबूर करने के लिए एक बिल्कुल नया गैर इस्तेमाल शुदा हथियार इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। ऑन 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 को अ B-29 बॉम्बर ड्रॉप द वर्ल्ड्स फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब ऑन हिरोशिमा। एक B-29 तैयारे ने हिरोशिमा पर दुनिया का पहला बम गिराया। A city which had until then experienced तजुर्बा करना, ठीक है, very little conventional bombing, conventional रिवायती, ठीक है, बॉम्बिंग बमबारी, एक ऐसा शहर जिसने अब तक बहुत ही कम रिवायती बमबारी का तजुर्बा किया था। द एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोडिड फटा एट 8:15 AM 580 मीटर्स अबव द सिटी सेंटर यानी कि शहर के मरकज़ में। एटम बॉम्ब शहर के मरकज़ में 580 मीटर ऊपर 8:15 पर फटा। टन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इंस्टेंटली फ़ौरन ही बाय द ब्लास्ट, धमाके से हज़ारों की तादाद में लोग फ़ौरन ही धमाके से हलाक हो गए। एंड द डेथ टोल, और अमवात की शरह रोज़ बढ़ी उठी टू बिटवीन 1,80,000 and 2 lakh ओवर द फॉलोइंग ईयर्स, ठीक है। और आने वाले सालों में अमवात की शरह 1,80,000 से 2 लाख तक जा पहुँची। एज द टेरिबल आफ्टर इफ़ेक्ट्स, टेरिबल खौफनाक आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब क्लेम्ड द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल। अच्छा, बॉम्ब के खौफनाक, हाँ, एटॉमिक बॉम्ब के धमाके के बाद होने वाले खौफनाक असरात से भी बहुत से लोग हज़ारों की तादाद में लुकमा अजल बने, ठीक है। लुकमा अजल का मतलब भी डियर स्टूडेंट्स हलाक होना ही होता है, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें भी हमारा मेन पॉइंट क्या है, अब तक हमें 3 जो है वो मेन पॉइंट्स मिल गए हैं, ठीक है। पहला हमारा टाइटल, सेकंड हमारा जो है वो मेन करैक्टर, और यहाँ पर जो है वो हम वैसे तो ये बहुत बड़ा उसने, ठीक है, आपको इंसिडेंट बताया है, लेकिन आपको अब ये मैं समरी में बताऊंगी कि आपने इसको कैसे राइट करना है,
ठीक है। इन शॉर्ट यहाँ पे वो उसने यही बताया है कि हिरोशिमा पर जो है वो बॉम्ब गिराया गया अमेरिका की तरफ से, ठीक है। जस्ट वन ऑफ दीज विक्टिम्स वाज सदाको सास्की। इन्हीं में से एक विक्टिम सदाको सास्की थी। विक्टिम होता है शिकार, ठीक है, मुतासर जो थी। और यहाँ से अब हमारी रियल जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है। शी वॉज अ हेल्दी, एथलेटिक एंड लाइवली चाइल्डहुड। एथलेटिक पुरजोश या मुतहरिक, एंड लाइवली जिंदा दिल child until one day when she was practicing for a big race she was overcome by dizziness. dizziness होता है सर चकराना, ठीक है, and collapsed और गिर गई। ओके वो एक सेहतमंद, मुतहरिक और जिंदा दिल बच्ची थी। एक दिन तक जब वो दौड़ की मश्क कर रही थी, ठीक है, प्रैक्टिस होता है मश्क करना, ठीक है, मश्क कर रही थी, वो सर के चकराने पर काबू ना पा सकी और गिर गई। शी वॉज फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम ल्यूकीमिया, कैंसर ऑफ द ब्लड, ठीक है। वो ल्यूकीमिया यानी खून के सरतान में मुब्तला पाई गई। अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन क्या? आलूदगी, ठीक है, आलूदगी by the atomic bomb when she was just 2 years old. A direct result of contamination by the atomic bomb, यानी एटम बॉम्ब से होने वाली आलूदगी का बराह रास्त नतीजा when she was just 2 years old, जब वो सिर्फ 2 साल की थी। Nowadays, आज के ज़माने में मैनी काइंड्स ऑफ चाइल्डहुड ल्यूकीमिया, ठीक है, यानी बचपन में होने वाले खून के सरतान की बहुत सी इकसाम आर क्यूरेबल काबिल इलाज है, ठीक है। कहता है आज के दिनों में बचपन में होने वाले खून के सरतान की बहुत सी इकसाम काबिल इलाज है। बट इन जापान इन 1950s, लेकिन जापान में 1950 में इट वॉज कॉल्ड दैट एटम बॉम्ब डिजीज़ एंड नाउन टू बी फैटल यानी कि मोहलिक। लेकिन 1950 में, ठीक है, जापान में इसे एटम बॉम्ब डिजीज़ के नाम से पुकारा जाता था और इसे बहुत ही मोहलिक जो है वो ख्याल किया जाता था। सदाको वाज एन एक्सट्रीमली, इंतहाई करेजियस, हौसले वाली लिटिल फाइटर, छोटी फाइटर थी। सदाको एक इंतहाई हौसले वाली छोटी फाइटर थी। मोर देन एनीथिंग एल्स, किसी भी चीज़ से ज़्यादा। शी वॉन्टेड टू रिकवर, वो सेहतियाब होना चाहती थी। एंड रन रेसेस वंस अगेन, और दोबारा रेस में दौड़ना चाहती थी। हर बेस्ट फ्रेंड टोल्ड हर अबाउट द लेजेंड, उसकी दोस्त ने उसे एक लेजेंड के मुतल्लिक बताया। विच सेड दिस, जिसने कहा था डेट एनी वन हु फोल्डेड 1000 पेपर क्रेन्स, कि जो कोई भी 1000 के करीब पेपर क्रेन्स को तह लगाएगा, वुड बी ग्रांटेड अ विश, उसकी ये ख्वाहिश पूरी होगी। एंड सदाकोज विश वुड बी टू लिव अ लॉन्ग लाइफ, और सदाको की ख्वाहिश एक लंबी उम्र जीना थी। शी बिलीव्ड, वो यकीन रखती थी डेट एवरी क्रेन, के हर सांस शी फोल्डेड रिप्रेजेंटेड अ विश, वो यकीन रखती थी कि हर सांस जिसे वो तह लगाती है एक ख्वाहिश की नुमाइंदगी करता है। एंड सो शी यूज्ड एवरी स्क्रैप ऑफ पेपर, इसलिए उसने कागज़ का हर टुकड़ा इस्तेमाल किया। विच कुड बी फाउंड फॉर हर टू फोल्ड हर क्रेन्स, जो उसे उसके सांस को तह लगाने के लिए मिला। इवन एज हर फ्रेंड्स अलॉन्ग साइड हर इन द हॉस्पिटल डाइड, हत्ता कि जब अस्पताल में उसके साथ उसकी दोस्त की वफ़ात हो गई, ठीक है, शी केप्ट ऑन फोल्डिंग, उसने तह लगाना जारी रखा। बट हर विश चेंज्ड, लेकिन उसकी ख्वाहिश तब्दील हो गई। नाउ शी विश्ड दैट दिस काइंड ऑफ एट्रोसिटी, जुल्म, शुड नेवर हैपन अगेन, अब उसकी ख्वाहिश थी कि इस किस्म का जुल्म दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो मोर बॉम्ब्स और वॉर्स, अब मज़ीद बॉम्ब और जंगें नहीं होनी चाहिए। हर विश्वास फॉर पीस, उसकी ख्वाहिश अमन के लिए थी। सो दैट नाइदर चिल्ड्रन
nor adults should ever suffer and die like this again, ताकि ना तो बच्चे और ना ही बड़े दोबारा इस तरह की अजियत में मुब्तला हों और ना ही दोबारा इस तरह से मरे। Sadako managed to fold 644 cranes before she could fold no more. She died on 25 October 1955. सदाकू तकरीबन 644 क्रेन्स तह कर पाई। इससे पहले कि वो मज़ीद क्रेन्स को तह कर पाती, वो 25 अक्टूबर 1955 में वफ़ात पा गई। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने तकरीबन जो है वो 3 पैराग्राफ्स की रीडिंग की है। ठीक है, तो पहले 2 मेन जो पॉइंट्स थे, ठीक है, उनकी भी आपको समझ आ चुकी है। अब इनमें जो नेक्स्ट 3 मेन पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, हमने जो है वो रीड किया था अपनी स्केच में कि फिर उसकी सिचुएशन आ जाती है। तो इसमें हमारी जो सदाकू है उसकी सिचुएशन भी बता दी गई है कि वो एक रनर बनना चाहती है। ठीक है, अब उसके बाद ये है कि उसकी प्रॉब्लम की तरफ वो चला गया हमारा राइटर, और प्रॉब्लम ये थी कि वो बनना तो एक अच्छी रनर चाहती थी, ठीक है, फेमस रनर बनना चाहती थी, बट क्या हुआ है कि वो खून के सरतान में मुब्तला हो गई। उसके बाद जो पॉइंट था कि हमारा करैक्टर जो है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करता है, तो इसकी फ्रेंड ने जब बताया है, ठीक है, कि क्रेन्स फोल्ड करने से उसको लंबी उम्र मिल सकती है, तो उसने ये हल निकाला कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर क्रेन्स फोल्ड करने लगी। ठीक है, तो हमारा जो स्केच है यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। बट हर ट्रिमेंडियस ज़बरदस्त करेज, हौसला and hope और उम्मीद had been an inspiration to all who came to know of her paper folding। लेकिन उसका ज़बरदस्त हौसला और उम्मीद उन लोगों के लिए एक जोशो वलवला का ज़रिया बन गई जिन्हें पेपर फोल्डिंग के मुतल्लिक इल्म हुआ। हर फ्रेंड्स वर डिटर्मिन्ड, उसके दोस्तों ने इरादा कर लिया था डेट शी शुड बी रिमेंबर्ड, कि उसे याद रखा जाना चाहिए, एंड हर विश बी फुलफिल्ड, और उसकी ख्वाहिश को तकमील तक पहुंचना चाहिए। यंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर जापान कंट्रीब्यूटेड मनी फॉर द प्रोजेक्ट। तकरीबन तमाम जापान से नौजवान लोगों ने इस मंसूबा में रकम जमा करवाई, which would ensure that सदाको would never be forgotten, जिसका मकसद ये था कि सदाको को कभी भी फरामोश ना किया जाए। In 1958, a statue of Sadako holding a golden crane was unveiled. Unveiled नकब कुशाई करना। In Hiroshima Peace Park। 1958 में सदाको का एक सुनहरे रंग का सार्स पकड़े हुए मुजस्मा हिरोशिमा के पीस पार्क में नस्ब किया गया। द विश ऑफ द चिल्ड्रन हु वर्कड फॉर द प्रोजेक्ट इज़ इंस्क्राइब्ड लिखा हुआ एट द बॉटम पेंदे पर ऑफ द स्टैचू मुजस्मा के। उन बच्चों की ख्वाहिश जिन्होंने इस मंसूबा के लिए काम किया मुजस्मा के पेंदे पर लिखी गई है। इट रीड्स, इसे पढ़ते हैं, दिस इज़ आवर क्राई, दिस इज़ आवर प्रेयर, पीस इन द वर्ल्ड। ये हमारी पुकार है, ये हमारी दुआ है, दुनिया में अमन। टुडे द ओरिगामी क्रेन्स हैव बिकम अ सिंबल ऑफ द विश फॉर पीस। आज ओरिगामी क्रेन्स दुनिया में अमन की ख्वाहिश की एक अलामत बन चुके हैं। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर जापान एंड द वर्ल्ड fold paper cranes and send them to Sadako's monument in Hiroshima. Monument मुजस्मा। आज लोग जापान और तमाम दुनिया से ये पेपर क्रेन्स तय करते हैं और इन्हें हिरोशिमा में सदाको के मुजस्मा पर भेजते हैं। Across the road from Sadako's peace monument is the flame of peace. सड़क के उस पार सदाको का मुजस्मा
अम्न का एक शोला है, इट विल बी एक्सटिंग्विश्ड, ये बुझेगा ओनली व्हेन, जब सिर्फ, ऑल न्यूक्लियर वेपन्स हैव बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द अर्थ, और ये इस वक्त बुझेगा जब दुनिया से तमाम एटमी हथियार ख़त्म हो जाएंगे। टुडे इट इज़ स्टिल बर्निंग, ये आज भी जल रहा है। तो डे स्टूडेंट्स, अब इसका जो है वो कंक्लूजन भी हम राइट कर देंगे, ठीक है। कंक्लूजन क्या है कि सदाको जो है उसकी डेथ हो गई, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि उसके दोस्तों ने उसको ज़िंदा रखने के लिए, ठीक है, उसका एक स्टैचू जो है वो एक मंसूबा बनाया और उसका स्टैचू जो है वो हिरोशिमा में पीस पार्क में नस्ब कर दिया गया। अब हम इसकी समरी की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी समरी रीड कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको मेन पॉइंट्स भी बता दिए हुए हैं, ठीक है, और अब इन मेन पॉइंट्स को ही यूज़ करते हुए हमने समरी राइट कर लेनी है। द पेपर क्रेन्स ऑफ पीस इज़ अ ट्रू स्टोरी अबाउट अ गर्ल नेम्ड सदाको सासुके who lives in Hiroshima, Japan. In 1945, an atom bomb is dropped on Hiroshima by America. The effect of radiations from the atom bomb also kills many people. Just one of these victims is Sadako. She dreams to be a very good runner, but she gets leukemia. One day her friend tells her about a legend saying that if a person folds 1000 paper cranes will be granted one wish. Sadako wants to recover and run again. So she starts folding the paper cranes. Her friend dies of leukemia. Sadako continues to fold cranes, but now her desire changes, and she desires for peace in the world. But after folding only 644 cranes, she dies. Her friend and family fold remaining 356 cranes and bury them with Sadako. Today, origami cranes has become the symbol of wish for peace. So dear students, आपने देखा कि मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ इसका स्केच जो है उसको डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद इसकी हमने रीडिंग की और इसके मेन पॉइंट्स को भी रीड किया, और उन्हीं मेन पॉइंट्स को जो है वो यूज़ करते हुए मैंने इसकी एक शॉर्ट सी जो है वो समरी आपको बता दी। आप भी, आई होप, अब आपको जो है वो इसकी समरी राइटिंग की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी, एंड आप इस काबिल होंगे कि आप एक अच्छी जो है वो समरी राइट कर सकें। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन, यू कैन आस्क मी अगेन। स्टे होम, स्टे सेफ, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़।